कक्षा 12 के सभी छात्र ध्यान दें। आपकी यूपी बोर्ड की परीक्षा सन्निकट है, आप तैयारी में लगे हुए हैं। आज हम आपको रसायन विज्ञान में एक या दो क्वेश्चन न्यूमेरिकल आते हैं जिनको आपको सॉल्व करना होता है, और ये न्यूमेरिकल्स अगर आपके सही हैं तो इस पर पूरा नंबर आपको मिल जाता है। पहले जो 4 चैप्टर हैं, पहला सॉलिड स्टेट, दूसरा सॉल्यूशन, तीसरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और चौथा चैप्टर रासायनिक बलगत की केमिकल काइनेटिक्स, इन्हीं 4 चैप्टरों से ही न्यूमेरिकल्स आते हैं। 2 या 3 जो न्यूमेरिकल्स आपकी परीक्षा में आते हैं इन्हीं चैप्टरों से ही आते हैं। तो आज हम ऐसे न्यूमेरिकल्स के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, आपको समझाएंगे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और वही क्वेश्चन के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो आपकी यूपी बोर्ड की परीक्षा में आए हैं, रिपीट हुए हैं और उनके आने की प्रबल संभावना है। तो पहला क्वेश्चन मैं सॉलिड स्टेट से ही लेता हूं। अमूमन ये देखा गया है कि हर साल किसी क्रिस्टल के घनत्व की गणना करने के लिए आता है। आपको फार्मूला ज्ञात होना चाहिए। किसी क्रिस्टल के घनत्व की गणना करने के लिए फार्मूला होता है घनत्व रो बराबर Z इंटू एम अपान NA इंटू स्मॉल a क्यूब, जहाँ Z उसमें उपस्थित अणुओं या परमाणुओं की संख्या है, m उसका अणुभार होता है, Na एवोगैड्रो नंबर है जिसकी वैल्यू 6.023 इंटू 10⁻23 होती है, और स्मॉल a कोर की लंबाई है, a क्यूब कर देने पर उसका आयतन ज्ञात हो जाता है। इस तरह से इस फार्मूले में रख करके हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। इसी कड़ी में आप एक क्वेश्चन देखिए। ये देखिए, जैसा कि आपके यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, चांदी CCP होती है, माने इसकी संरचना CCP होती है। इसके क्रिस्टल के एक्सरे जांच से ज्ञात हुआ कि इसके यूनिट सेल की कोर लंबाई 408.6 पिको, पीएम माने पिकोमीटर है, 408.6 पिकोमीटर है, यानी कोर की लंबाई स्मॉल की वैल्यू 408.6 पिकोमीटर है। चांदी के घनत्व की गणना करो। चांदी का परमाणु द्रव्यमान 107.9 दिया गया है। यूपी बोर्ड की परीक्षा 2014 और 20 में पूछा गया प्रश्न है। तो सबसे पहले आपको जान लेना चाहिए क्या क्या प्रश्न दिया गया है, क्योंकि इसकी संरचना CCP होती है, इसलिए CCP संरचना के लिए Z का मान 4 होता है। यहाँ Z बराबर 4 रखा जाएगा। यम अणुभार परमाणु भार द्रव्यमान है 107.9 दिया गया प्रश्न में। ए कोर की लंबाई है जो 408.6 पिकोमीटर दिया गया है, और इसको सेंटीमीटर में चेंज करना होगा तो 10⁻−10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी स्मॉल a की वैल्यू हो जाएगी 408.6 × 10⁻−10 सेंटीमीटर, और यानी एवोगैड्रो नंबर है, इसकी वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10⁻23। अब आप जान लीजिए घनत्व निकालने के लिए घनत्व रो बराबर होता है Z इंटू एम अपान NA इंटू a क्यूब। ये क्यूब जो है ये कोर की लंबाई का क्यूब कर देते हैं तो आयतन हो जाता है। ये मान रखना, हम इस वैल्यू यहाँ रख दे रहे हैं, और इस वैल्यू को रख करके कैलकुलेट करके सिंप्लीफाई कर लेंगे तो सिंप्लीफाई करने पर यह आ रहा है 10.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, यानी इस चांदी का घनत्व 10.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। इस तरह के अन्य क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो आपको Z, M और NA इस सब की वैल्यू और ये कोर की लंबाई अगर मालूम हो तो इससे आप घनत्व का कैलकुलेशन कर लेते हैं। फार्मूला ये याद होना चाहिए। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया है उसको नोट कर लिया करिए, उसके बाद फिर घनत्व की का कैलकुलेशन आप इस सूत्र का सहारा लेकर के आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका अभ्यास हो जाए, इस तरह का क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ सकता है। इसी तरह से ये तो सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन था। इसी तरह से जो दूसरा चैप्टर जो आपका सोल्यूशन है उससे भी न्यूमेरिकल्स हर साल आ रहे हैं। उससे नॉर्मलता निकालना, मोलरता निकालना, मोललता निकालना, मोल प्रभाज निकालना, या फिर आपका क्वथनांक में उन्नयन या मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना करना, मोलर अवनमन स्थिरांक की गणना करना, इस तरह के कोई भी क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। तो उस चैप्टर से उसी कड़ी में आज मोललता ज्ञात करने के लिए हम एक क्वेश्चन आपको समझा रहे हैं, जैसा कि दिया गया है। H2SO4 का एक नमूना 94% W/V माने इसका द्रव्यमान बटे आयतन 94% है। इसका घनत्व 1.84 ग्राम प्रति मिलीलीटर दिया गया है। विलयन की मोललता ज्ञात करो, ये 2017 में यूपी बोर्ड में आया क्वेश्चन है। अब यहाँ सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए 94% का मतलब है 100 में 94, यानी 100 ग्राम, अगर 100 ml विलयन है तो उसमें, या 100 ग्राम विलयन है तो उसमें 94 ग्राम विलेय घुला हुआ है।
यानी विलेय का भार द्रव्यमान स्मॉल w बराबर 94 ग्राम हो जाएगा। H2SO4 का अनुभार निकालते हैं हम तो 98 आता है। विलयन का द्रव्यमान चूंकि 100 है इसलिए इसका आयतन 100 है, इसका आयतन 100 ml है। अगर आयतन में हम घनत्व से गुणा कर देंगे तो विलयन का द्रव्यमान आ जाएगा, यानी आयतन 100 ml है, 100 में 94 था तो 100 और घनत्व 1.84 दिया गया है तो आयतन 100 को 1.84 घनत्व से गुणा कर देंगे तो 184 ग्राम आ जाएगा, यानी इस विलयन का द्रव्यमान 184 ग्राम है। विलयन का द्रव्यमान 184 ग्राम है और विलेय का द्रव्यमान 94 ग्राम है, तो विलयन के द्रव्यमान में से विलेय के द्रव्यमान को घटा देंगे तो विलायक का द्रव्यमान आ जाएगा, यानी विलायक का द्रव्यमान कैपिटल W इक्वल टू हो जाएगा 184 ऋण 94 यानी 90 ग्राम, यानी विलायक का द्रव्यमान 90 ग्राम आ गया, विलेय का द्रव्यमान 94 ग्राम और H2SO4 का अणुभार 198 प्राप्त हो गया। आप जानते हैं कि मोललता निकालने का फार्मूला होता है मोललता बराबर स्मॉल w यानी विलेय का द्रव्यमान गुणे 1000 बटे m माने अणुभार इंटू कैपिटल W ग्राम में यानी विलायक का द्रव्यमान ग्राम में। ये सब वैल्यू हमको मालूम हो चुकी है। स्मॉल w 94, 1000, अणुभार 98 गुणे 90। इसको कैलकुलेट करके सिंप्लीफाई कर लेंगे तो सिंप्लीफाई करने पर आ जाएगा 10.65 मोलल, यानी इस विलयन की मोललता 10.65 है। इस तरह से कोई भी सवाल मोललता निकालने के लिए आए तो इस तरह से आप कैलकुलेट करके इस फार्मूले का यूज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन चैप्टर से एक न्यूमेरिकल सॉल्व कराने के बाद हम तीसरे चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी एक न्यूमेरिकल आज हल कराने जा रहे हैं। आपको मालूम है, आपको जानकारी है कि अगर विशिष्ट चालकता का मान दिया गया हो और उसकी मोलर चालकता और मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता की गणना करना हो तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि आप फार्मूला मालूम होना चाहिए। मोलर चालकता बराबर होता है विशिष्ट चालकता गुणे 1000 बटे उसकी सांद्रता C। अगर सांद्रता मोलरता में दिया गया है तो मोलर चालकता ज्ञात हो जाएगा और सांद्रता अगर नॉर्मलता में दिया गया है तो उसकी तुल्यांकी चालकता इस फार्मूले का प्रयोग करके हम कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसा कि एक प्रश्न यहाँ दिया गया है, 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर 0.2 m केशियल विलयन की विशिष्ट चालकता यानी कप्पा का मान 0.0248 सीमेन प्रति सेंटीमीटर है। मोलर चालकता की गणना करो। यूपी बोर्ड 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो सबसे पहले आपको नोट कर लेना चाहिए क्या क्या दिया गया है। यहाँ C बराबर 0.2 m यानी मोलरता दिया गया है। कप्पा की वैल्यू दी गई विशिष्ट चालकता 0.0248 सीमेन प्रति सेंटीमीटर और मोलर चालकता लैम्डा m का की वैल्यू ज्ञात करना है। तो मोलर चालकता इक्वल टू हो जाएगा कप्पा गुणे 1000 बटे C माने सांद्रता। कप्पा की वैल्यू दी गई 0.0248 इंटू 1000 अपान मोलरता 0.2 m है, 0.2 है। इसको हम कैलकुलेट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 124 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल। तो 124 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल आ गया इसका आंसर। इस तरह से मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता अगर ज्ञात करना हो तो इस फार्मूले का प्रयोग करके हम इसकी मोलर या तुल्यांकी चालकता ज्ञात कर सकते हैं। इसी कड़ी में चौथे चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स से भी मैं एक आज न्यूमेरिकल आपको दे रहा हूँ। आपको मालूम होना चाहिए अगर उसकी अर्धायुकाल दी गई है और उसको विघटित होने में कितना समय लगेगा इस तरह पूछा जाए तो आप प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण और अर्धायुकाल के समीकरण का प्रयोग करके सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण होता है, आपको मालूम है, वेग स्थिरांक K बराबर 2.303 बटे टी माने समय लॉग बेस 10 A अपान A माइनस एक्स, जहाँ A प्रारंभिक सांद्रता है और A माइनस एक्स टी सेकंड बाद की सांद्रता है। इसी कड़ी में एक प्रश्न है, देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्धायुकाल 10 मिनट है, यानी टी हाफ की वैल्यू 10 मिनट दी गई है। इसके 80% भाग पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। ये यूपी बोर्ड के 2017-19 में 2017 और 19 2 साल ये पूछा गया प्रश्न है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए वेग स्थिरांक और अर्धायुकाल में संबंध होता है। वेग स्थिरांक के बराबर 0.6932 अपान टी हाफ माने अर्धायुकाल। तो अर्धायुकाल 10 मिनट दिए गए, 10 से हम डिवाइड कर देंगे इसमें तो 0.0693 मिनट इनवर्स आ गया। ये के की वैल्यू आ गई, वेग स्थिरांक का मान हो गया। फिर प्रथम कोटि की अभिक्रिया समीकरण में हम रखेंगे टी बराबर होता है 2.303 बटे के लॉग बेस 10 A अपान A माइनस एक्स। यहाँ के की वैल्यू इस समीकरण में कैलकुलेट किया जा चुका है 0.693, तो के के स्थान पर मैं यहाँ रख दिया गया 0.0693 लॉग बेस 10। A माने प्रारंभिक सांद्रता 100% होती है
और 80% प्रश्न में है, तो 100 एक यहाँ 100 और x यहाँ 80। इसको मैंने यहाँ 100 में से 80 माइनस किया गया, 20 आ गया, तो ये आ गया 2.303 बटे 0.0693 log बेस 10 100 बटे 20, 20 पंचे 100, log 5 आ गया, और log 5 की वैल्यू होती है 0.6990। तो ये वैल्यू रख दे रहे हैं log 5 की, तो आ जाएगा 2.303 बटे 0.0693 इंटू log 5 की वैल्यू 0.6990। इसको कैलकुलेट करके सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आ जाएगा 23.03 मिनट, यानी इसकी 80% भाग पूर्ण होने में 23.03 मिनट का समय लगेगा। तो इस तरह से रासायनिक बलगतिकी से भी हर साल कोई ना कोई न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो आज इस वीडियो में हमने आपको जो प्रथम 4 चैप्टर हैं जहां से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, उन चारों चैप्टर से एक एक क्वेश्चन लेकर के सॉल्व कराया, और ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड की परीक्षा में रिपीट हुए हैं, इस बार भी आने की इसकी संभावना है। इस तरह के क्वेश्चन का अभ्यास करके अभ्यास बना लीजिए, और आपको बोर्ड की परीक्षा में इस तरह के क्वेश्चन मिलना तय है। इसी के साथ ये वीडियो आज की समाप्त होती है। धन्यवाद।